सबसे पहले तो जो आपका एमएलए है डिप्टी स्पीकर नलवा हल्के का, अभी तक तो एमएलए है, डिप्टी स्पीकर भी है, तो उनके काम से कितना संतुष्ट है? एक काम जरूर किया है जी कि बेटे की कॉलोनियाँ बहुत काटी है, पैसा बहुत अर्जित किया है, तो वो तो मैं मानता हूँ। मैं तो चलो उनका मेरे मित्र ही हैं, तो वो तो खुशी की बात है कि उन्होंने पैसा कमाया। तो ये कॉलोनियाँ जो अवैध हैं या फिर मतलब वो तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है भाई साहब। नलवा के लगता है ये आदमपुर हल्का है आपका, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी लीड जेपीजी को मिली है, तो ये जो कुलदीप के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, कुछ अभी आगे कुछ बचेगा उनके पास या फिर साफ हो जाएगा? देखो आदमपुर में आज जयप्रकाश जी की हवा है। आपके नलवा हल्के से एक पूर्व मंत्री हैं, काफ़ी बार मंत्री विधायक रह चुके हैं, लगभग सारे महकमे उनके पास रहे हैं, तो उनसे हम कल परसों इंटरव्यू कर रहे थे, तो बातों में आपके बारे में नाम की पे चर्चा हुई कि जी अनिल मान जी भी आपके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा एक स्पष्ट सी बात बोली कि नहीं, मेरा स्टेटस नहीं है उनके बारे में कुछ बात करने का। तो वो स्टेटस का क्या लॉजिक है? हाँ ठीक बात है, वो मंत्री रहे हैं, इतने बार के मंत्री रहे हैं, वो बड़े आदमी हैं। मैं तो एक साधारण छोटे से परिवार का बच्चा हूँ। बड़े नेता के हिसाब से था या फिर वो टांग खींचने के हिसाब से? क्या टांग खींचेंगे, वो तो देखो जब उन्होंने बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा। उन्होंने तो दावेदारी की है कि 101%, 101 से ऊपर भी कुछ परसेंट है, तो मैं तो बोलता हूँ कि दावेदारी करता हूँ कि मेरी नलवा से टिकट फाइनल। देखिए भाई साहब, रेल की टिकट भी 2 महीने पहले मिलती है। हाँ, रिजर्वेशन होती है, रिजर्वेशन होती है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, विधानसभा का बिगुल बजने वाला है और हमारी टीम अब एक्टिव हो गई है विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातें करेंगे कि वो किस बिहाफ के ऊपर टिकट मांग रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलवा हल्के से टिकट के दावेदार अनिल मान। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लोकसभा में जो प्रदर्शन किया है, कितने सेटिस्फाई हैं उससे? देखिए और अच्छा हो सकता था प्रदर्शन, पर मैं सेटिस्फाई हूँ कि हमने जो पिछली लोकसभा से बहुत मतलब जो 60% वोट जो हैं बढ़ा के हमने दिए हैं और हम प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। हमारे जयप्रकाश जी जो प्रधान हैं वो हमारे एमपी बने हैं, इसका तो बड़ा खुशी की बात है। जयप्रकाश जी की बात करें तो अभी ताज़ा कल का उनका बयान मैं एक देख रहा था, तो उन्होंने मतलब भीतरघात की बातें तो शुरू से आ रही थी, बट कल उन्होंने खुल के बोला कि जो उचाना के अंदर हुआ, ब्रजेंद्र सिंह जी ने बीजेपी की सपोर्ट की, उनके जो बंदे थे एजेंट बने हुए थे बीजेपी के, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी तो नहीं हो सकती? देखिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया, मैं उससे मेरे को तो कोई आइडिया नहीं उन्होंने क्या भी बोला है, पर उन्होंने सोच समझ के बयान दिया होगा। प्रधान जी ने कोई ना कोई, जयप्रकाश जी ने कोई सोच समझ के बयान दिया होगा, तो उस बयान के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। चलो हम नलवा हल्के की बात करते हैं। हाँ, नलवा की बात करिए, मैं विधानसभा की बात बिल्कुल नलवा हल्के की बात करते हैं। तो अभी तक का जो माहौल बना है आपका, भाई डिप्टी स्पीकर यहाँ से एमएलए है। सबसे पहले तो जो आपका एमएलए है डिप्टी स्पीकर नलवा हल्के का, अभी तक तो एमएलए है, डिप्टी स्पीकर भी है, तो उनके काम से कितना संतुष्ट है? देखिए उनका काम तो संतुष्ट जब होंगे जब उन्होंने कुछ काम किया हो। पूरी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ वो एक साल नहीं गए, कोई काम नहीं किया। आज पूरी विधानसभा में पीने की जो पानी की समस्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लोग जहर पीने पे मजबूर हैं क्योंकि सभी में जो चौवे का पानी है डीक्यू में ऊपर आया हुआ है और जो गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। मैं सड़कों की बात करूँगा तो 1-1.5 फुट के गड्ढे हैं, आपने सड़कें देखी हैं। मैं बिजली की बात करूँगा तो बिजली की व्यवस्थाएँ बड़ी ख़राब हैं। ऐसे मीटर लगा दिए गए हैं जो अपने आप ही जो है बिजली जो खर्चा जो ज़्यादा ले रहे हैं, पैसा ज़्यादा उपभोक्ता ले रहे हैं। रोज़गार की बात करूँगा तो गंगवा साहब ने कोई ऐसा आयाम नहीं लगाया या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि नलवा विधानसभा में कोई बच्चों को रोज़गार मिले या रोज़गार की कोई व्यवस्था हो। मैं फिर एक बात करूँगा, ना कोई ऐसा स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसा कोई स्टेडियम की व्यवस्था करी या कोई कोचेज़ की व्यवस्था करी जिससे बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स का कुछ बेटरमेंट हो सके। फिर मैं बात करूँगा शिक्षा की बात करूँगा। स्कूलों में जो गंगवा साहब हैं, स्कूलों में पूरे बच्चों के साथ जैसे हैं टीचर चाहिए होते हैं, टीचर उपलब्ध नहीं करा पाए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें, और मेरे को एक बात और है, जो गरीब लोगों के कार्ड काट दिए गए, पीले कार्ड जो उनको जीवन यापन के लिए जो चाहिए होता था, एक योजना है उसके तहत उनको जो राशन मिलता था, पीले लोगों को काट दिए गए, पीले कार्ड काट दिए गए। उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया कि उनकी कोई ऐसी व्यवस्था करे या फिर कुछ ऐसा काम करे। तो मैं तो नहीं समझता कि, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम किया होगा। हाँ, एक काम जरूर किया है जी,
कि बेटे की कॉलोनियाँ बहुत काटी है, पैसा बहुत अर्जित किया है, तो वो तो मैं मानता हूँ, मैं तो चलो उनका मेरे मित्र ही हैं, तो वो तो खुशी की बात है कि उन्होंने पैसा कमाया। तो ये कॉलोनियाँ जो अवैध हैं या फिर मतलब वो तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है भाई साहब, आप लोग सारा दिन फील्ड में हैं, हम किसी बारे में तो पर्सनली तो क्या बोलेंगे, पर मैं तो ये चाहता हूँ कि वो अपना पर्सनल तो करे, साथ में थोड़ा काम जो है नलवा विधानसभा की तरफ भी वो थोड़ा ध्यान करे और लोगों का थोड़ा ऐसा काम करे कि लोग थोड़ा खुशहाली आए। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जी, 10 में तो मैं मतलब क्या बोलूँगा। नंबर नलवा विधानसभा के विधायक है, हम इज्जत करते हैं क्योंकि वो विधायक है, और विधायक की चीज पक्ष का हो विपक्ष का हो, हमें इज्जत करना हमारा दायित्व बनता है, हम इज्जत करते हैं। पर हमारा उनसे सवाल सिर्फ इतना है कि आपने काम क्यों नहीं किए, और लोगों को बोलते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, हमारे हल्के का जो पानी है पीने के नाम पे एक बड़ा पानी जो है वो लुहारू हल्का में गया, और उसको आज इतना समय हो गया, आज 5 साल हो गए पानी हमारा जा रहा है, और ये पानी हमारा पानी वापस नहीं लेके आ पाए। और जब इनसे ऑफ द रिकॉर्ड किसी ने ये पूछा, ये तो गंगवा साहब से अगर आप पर्सनली ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे तो जब भी वो बोलेंगे, जब उनसे ये पूछा गया कि आप पानी के लिए सीएम साहब से मिले था तो क्या हुआ, तो उनका जवाब ये था, भाई मेरी चलती नहीं है, मेरे को सुना नहीं जा रहा है। तो ये बात है। तो सीएम साहब की नहीं चलती तो बीजेपी सरकार तो फिर नहीं, जो गंगवा साहब ने कहा, अच्छा गंगवा साहब ने गंगवा साहब ने कहा भाई मेरी सीएम साहब सुनते नहीं है, मेरी चलती नहीं है, खट्टर साहब के समय की बात है। तो लोकसभा चुनाव जेपीजी जीते, हाँ। तो उसमें क्या लग रहा है आपको, ये जेपीजी का अपना कुछ पहल थी या बीजेपी से लोग नाराज थे या जनता ने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, क्या कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत काम किया है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर था कि जयप्रकाश जी हो जनप्रिय नेता थे, हमारे वो जनप्रिय नेता हैं और लोगों की पसंद थे। जयप्रकाश जी को जो टिकट मिला वो लोगों की जो उनके प्रति स्नेह और प्यार था, और लोगों को उम्मीद थी कि जयप्रकाश जी आएंगे तो कुछ काम करेंगे। और जो सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पे जो है हर आदमी की आवाज़ थी कि जयप्रकाश को टिकट मिलेगी तो जब ये जो है सीट निकलेगी, तो उसी आधार पे उनको टिकट मिली, लोगों ने उनको जिताया भी। इतना कुछ होने के धन बल का इतना बड़ा उपयोग किया बीजेपी ने, इतनी जो मिसयूज़ किया पैसे का, पावर्स का, उसके बाद भी जयप्रकाश जी जीते। नलवा हल्के के अंदर कुलदीप बिश्नोई का कितना प्रभाव बाकी है अभी? वो अपने आदमपुर विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, पर नलवा में तो इस सवाल का जो मेरा जो पूछने का सवाल था कि अभी एक वीडियो ऑडियो वायरल हुई थी और साफ उनमें रणजीत सिंह जी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ से आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, रणधीर पनियार, कैप्टन अभिमन्यु और सुभाष बराड़ा ने भीतरघात किया है और कहीं ना कहीं जेपी को वोट दिलवाने का काम। मैं आपको एक बात, मैं इसको उल्टा एक बात बताता हूँ। ये बयान जो है बीजेपी द्वारा दुआया गया हुआ बयान था, वो खुद तो हार गए। अब क्या हुआ कि उनकी 4 सीटें दाव पे लग गई, उन विधानसभाओं में दाव पे लग गई। ये तो बीजेपी के अपने एमएलए को वापसी उनको एनर्जी देने के लिए बयान जो है ये प्री प्लान्ड बयान है। उनका कहने का मतलब था भाई मेरे को हरा दिया गया, वो तो अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। उनका ये वो ये फैक्टर शो करना चाह रहे थे भाई कुलदीप अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, गंगवा अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनको स्टेब्लिश करने के, ये तो प्लान्ड बयान था। मतलब आपके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं था। कहाँ थे आप बताइए मेरे को, मैं नलवा विधानसभा की बात तो कहाँ थे कुलदीप जी का या रणधीर जी का, कहाँ उन्होंने किसको वोट दिलवाया? नहीं, जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप के वो आरोप तो देखो वो प्लान्ड आरोप है, मैं उस बात को नहीं मानता, इत्तेफाक नहीं मानता इस बात को कि वो प्लान्ड है, वो उनको सेफ करने के लिए, क्योंकि आगे विधानसभा का इलेक्शन है, उसके लिए बयान दिया गया कि नहीं जी वो एमएलए तो स्ट्रॉन्ग है और वो तो हमें तो जो है ना उन्होंने अपने उसमें हरा दिया। तो ये तो मैं इस बात से इत्तेफाक। चलो, नलवा के लगता है आदमपुर हल्का है आपका, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी लीड जेपीजी को मिली है, तो ये जो कुलदीप के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, कुछ अभी आगे कुछ बचेगा उनके पास या फिर साफ हो जाएगा? देखो आदमपुर में आज जयप्रकाश जी की हवा है और जयप्रकाश जी के प्रति लोगों का स्नेह और प्यार है। पीछे भी इलेक्शन जो है बड़ा स्नेह प्यार से निकला, और कुछ वही हर पार्टी में होता है, छोटा मोटा अंदर से कुछ पार्टी में कुछ विश्वासघात हुआ थोड़ा सा, उसलिए थोड़ा सा उनको नुकसान हुआ, नहीं तो बाई इलेक्शन जीत गए थे हम लोग। अच्छा, हालांकि मतलब आपको ये लगता है कि उपचुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई थी? हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही, कि नहीं तो जीत गए थे। एक समय ऐसा था कि सभी हर जगह बात थी कि जीत रहे हैं, और फिर वो उसमें ये भी हुआ कि जो इलेक्शन बाई इलेक्शन था उसमें तो धन बल का इतना दुरुपयोग किया गया, इतने लोगों ने वहाँ फाइनेंशियली इतना लोगों को उन्होंने किया, ये गलत है। बीजेपी जो है प्रजातंत्र को
ध्वस्त करना चाहती है, इसीलिए ऐसा वो कर रहे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीट के अंदर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की। 10% से लेकर 20%, 25% तक उनके वोटों में इजाफा हुआ। कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, पर कहीं ना कहीं एक बात सबसे बड़ी निकल के आती है इनकी गुटबाजी की, और गुटबाजी ना इनको हर चुनाव में ले डूबती है। तो ये सिर्फ गुटबाजी आपको लगता है कि नहीं है, मानते हो आप? देखिए, गुटबाजी तो कैसे मैं इसको जवाब दूंगा या मेरे को समझ में नहीं आता गुटबाजी के बारे में। पर ये है कि हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब अगर बात करें तो हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी। किरण जी छोड़कर चली गई, उन्होंने बड़ा सा लेटर लिखा कि ये तो बाप बेटे की पार्टी हो गई, किसी और की सुनते नहीं है, मेरे को बेइज्जती कर दी, ना मेरे को कोई पूछते ना कोई फ़ोन करते, तो मैं तो अपने बेइज्जत होकर यहाँ से निकल के जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक तरफा कुछ था, तभी कुछ ऐसा हुआ। देखिए भाई साहब, मैं बड़े नेताओं के बारे में कुछ बयान अपना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं नलवा विधानसभा की बात कर सकता हूँ, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ और जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर नलवा का कोई क्वेश्चन है या नलवा से संबंधित कोई बात है तो मैं उसके बारे में तो आपको खुल के बता पाऊंगा। बड़े नेता हो सर, आज के टाइम पे आपने जेपीजी की कंपेनिंग के लिए काफी कुछ अच्छा प्रयास किया, आप अच्छे वोट दिलवाए आपने, तो अभी आपको हरियाणा की राजनीति के बारे में तो बातें करनी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सिर्फ नलवा की बात करता हूँ। मेरे से तो जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन बहुत सारे नेताओं के फ़ोन आए, जी वहाँ से यादवपुर से क्या रहेगा, उकलाना से क्या रहेगा, नानोन से क्या रहेगा। तो मेरा सबसे वाला जवाब यही था, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि हमें तो वो जो है ना अपना एक लक्ष्य दिख रहा था, मेरे लक्ष्य पे काम कर रहे थे। तो मैं नलवा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपने कभी मेरे को दूसरे किसी विधानसभा चलो आपके इस साल लोकसभा से जेपीजी प्रत्याशी जीतते हैं, तो अभी बयान आया है उनका, अभी बोल रहे थे वो, अभी मैंने सुन रहा था उनको कि जो सिरसा जो शैलजा जी जीती है ना, वो तो हुड्डा साहब की वजह से जीती है। फिर वही बात आ गई, वो इतने बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा ना। आप हुड्डा जी की बात कर रहे हो, वो तो नहीं, यहाँ पे बात गुटबाजी की हो रही है। कांग्रेस नकारती आती है कि हमारे यहाँ गुटबाजी है। नहीं, मैं ये बात आपके पार्टी हाईकमान तक पहुंची, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप हुड्डा जी की बात कर रहे हो, आप शैलजा जी की बात कर रहे हो, वो बहुत बड़े नेता। भाई मेरा इतना सिस्टम नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई बात भी कर पाऊँ और उनके थॉट्स को हम समझ के बयान दें। अब मेरे से झूठा कुछ भी बुलवा लो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। वो उनके थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, उनकी प्लानिंग है। ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे कोई किसी के खिलाफ बयान दे रहा है, वो अपनी प्लानिंग। चलो हम वापस घूम फिर के नलवा पे आ जाओ। आपके नलवा हल्के से एक पूर्व मंत्री हैं, काफ़ी बार मंत्री विधायक रह चुके हैं, लगभग सारे महकमे उनके पास रहे हैं। तो उनसे हम कल परसों इंटरव्यू कर रहे थे, तो बातों में आपके बारे में नाम के पे चर्चा हुई कि जी अनिल मान जी भी आपके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा एक स्पष्ट सी बात बोली कि नहीं, मेरा स्टेटस नहीं है उनके बारे में कुछ बात करने का। तो वो स्टेटस का क्या लॉजिक है? हाँ, ठीक बात है, वो मंत्री रहे हैं, इतने बार के मंत्री रहे हैं, वो बड़े आदमी हैं। मैं तो एक साधारण छोटे से परिवार का बच्चा हूँ और पिता समान है, बोल सकते हैं। उन्होंने बोल दिया, मैं उनका कम से कम मेरा नाम तो उन्होंने लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ भाई। और बात तो ये रही, वो बड़े नेता हैं और वो बोल सकते हैं, उनको है, उनको बड़े नेता के हिसाब से था या फिर वो टांग खींचने के हिसाब से? क्या टांग खींचेंगे, वो तो देखो, जब उन्होंने बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा। उनकी अपनी राजनीति है, वो कर रहे हैं, वो भी बड़े नेता राजनीति कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो नलवा विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं, सबका स्वागत है भाई। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से क्लियर ये बात है और उदय भान जी से और हाईकमान से क्लियर बात है, जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा, जी मैं हूँ, चाहे प्रोफेसर संपत सिंह जी हो, चीती से और कोई हो, कोई भी विनिंग कैंडिडेट होगा जिसके जो सर्वे में जो आगे आएगा उसको टिकट मिलेगी। अब मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो कभी मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला कि मैं तो नहीं कह सकता मेरी जेब में टिकट है, मैं तो कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि टिकट तो मौके की बात है और टिकटें तो ऐसे कट जाती हैं। पिछली बार भी टिकटें जिन्होंने, उन्होंने तो दावेदारी की है कि 101%, 101 से ऊपर भी कुछ परसेंट है, तो मैं तो बोलता हूँ कि दावेदारी करता हूँ कि मेरी नलवा से टिकट फाइनल। देखिए भाई साहब, रेल की टिकट भी 2 महीने पहले मिलती है। हाँ, रिजर्वेशन होती है, रिजर्वेशन होती है, बिल्कुल। तो ये तो कैसे कह सकते हैं, वो मैंने कहा ना, बड़े नेता हैं और सोच समझ के बोला, उनके पास कोई प्लानिंग होगी या उनके अपने थॉट्स होंगे, उनके विचार होंगे, उनकी कहीं आगे किसी की कमिटमेंट्स होंगी, वो अपने विचार अपने हिसाब से रखते हैं। बड़े नेता हैं, अलग से बोलते रहते हैं, उस बारे में कुछ नहीं बोलते। नलवा हल्के के लिए आपकी रणनीति क्या है? मेरी रणनीति ये है, काम और सिर्फ काम, सिर्फ काम और काम के लिए बात करनी है। कोई साइड का जिगजैग हमारा कोई राजनीति नहीं है, क्लियर थॉट से है। 36 बिरादरी की राजनीति करता हूँ, लोगों में रहता हूँ और एक सबसे बड़ा मंत्रमूल है जो हमने छोटे परिवार से आए हमने सीखा। कोई मेरे फादर तो मंत्री थे नहीं, मेरा परिवार की कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड तो थी नहीं, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो सिर्फ अपनी
मेहनत और ईमानदारी जो मंत्र मेरे परिवार ने या हमने कहीं से भी जो मेरे गुरु से जहाँ से भी हमें यही 2-3 बातें सीखने मिली, अपनी मेहनत और ईमानदारी, दो चीज़ों में कोई मेरे को सानी नहीं है, कोई मेरे को हरा नहीं सकता इन दो चीज़ों में मेरे को। अब जब भी इलेक्शन था या किसी के इलेक्शन जिसकी हमने हाँ भरी और जिनके लिए हमने इलेक्शन लड़ा, जिनके लिए हमने काम किया, वहाँ अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कभी किसी के साथ छल करने का या किसी के बारे में चीट करने का या किसी को ऐसे बोलने का हमने कभी ऐसा हमने सोचा भी नहीं और ना ही हमारे हाथ से कभी हुआ। गलती से किसी का कुछ हो गया हो तो उसको जाके घर जाके हमने माफ़ी मांगी है कि भाई गलती में अनजाने हमारे से गलती है। तो हमारे ऐसे विचारों से अपना काम करें। लोगों में रुझान है और आप अगर नलवा विधानसभा में जाएंगे, मैं कहता हूँ 1,74,000 वोट है हमारे। आप 100 फ़ोन करना, 100 फ़ोन में अगर 90 फ़ोन आपको ये बोलें कि हम अनिल मान के साथ हैं, आप सर्वे करना कि अनिल मान अच्छे आदमी, और अगर 90 ना बोलें तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मतलब पूरी पेट बना रखी है आपने। पेट में यही है, प्यार है लोगों का। अभी क्या करते हैं, जो ये भी बुजुर्गों का प्रोग्राम आपने करवाया था, तो इसका आशीर्वाद पूरा मिल रहा है आपको जोर देखो शोर से? वो एक अलग विचार था, लोगों ने तो उसको बड़ा इधर उधर से लिया, लोगों ने कुछ कहा कि आपने बुजुर्गों को कुछ कंबल वगैरह दिया, ऐसा नहीं था। वो कुछ एक अलग विचार से थॉट्स होता है। क्योंकि मैं हर साल ये, अब तो चलो भगवान ने सब कुछ दिया है, जब नहीं था कम पैसा था, जब मैं जॉब में था उस समय भी मैं, जब मेरा बेटा छोटा था 2 साल का 3 साल का था, तो उसको गाड़ी में बिठा के, आल्टो गाड़ी में बिठा के, मेरे बच्चों को मेरी वाइफ को बिठा के हम रात को कंबल बांटते थे सर्दियों में। ये कोई आज की कोई विचार जो है, कोई ये आज का नीलमान थोड़ी ना कि आज हमने काम शुरू कर दिया और ये बात। अब जब भगवान ने थोड़ा सा और अच्छा कर दिया, संपन्न कर दिया, तो मेरा विचार हुआ कि मैं कुछ करूं। तो मैंने बुजुर्गों को आके सम्मानित किया। हर साल देते हैं। बड़े मुद्दे क्या है आपके नलवा हल्के के जिसके ऊपर आपके जो डिप्टी स्पीकर काम नहीं कर पाए उनको आप सोल आउट कर सको? देखो मैं बड़े मुद्दे बताता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है आज हमारे हल्के में ड्रिंकिंग वाटर का, पीने के पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे हल्के में जितनी भी डिक्कियाँ हैं, पानी की डिक्कियाँ हैं, सभी के जो बेड हैं वो फटे हुए हैं। चोआ नीचे से आ गया। चोआ में जितना पेस्टिसाइड्स है, जितना भी हम लोग डालते हैं, वो सारा का सारा उन डिक्कियों में आ गया। डिक्कियों की कोई सफाई नहीं है। किसी भी डिक्की में जो फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं कर रहे। हम दवाइयाँ डालते थे उनमें, दवाइयाँ नहीं डाली जा रही। और जो एक समय तो ऐसा था लास्ट ईयर जब बाढ़ आई और जो ड्रेन का पानी था वो नहरों में डाला गया, और नहरों का सीधा पानी है नलों में डाल के लोगों को पिलाया गया। लोग बीमार हुए, उसमें मैं भी था। तो एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पीने के पानी पे हम लोग काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। अब बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको अपग्रेडेशन करने का काम ज़रूरत है आज, क्योंकि वो फार हैं, दूर हैं काफ़ी। और दूर होने के कारण जो है वहाँ बच्चे जो हैं, जो गर्ल्स हैं, वो पर्टिकुलरली दूसरे गांव में नहीं जा पाती, साधन नहीं है। तो कई जगह तो स्कूल अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह हमें टीचर्स कम है, वहाँ टीचर्स प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है। थर्ड ये है कि जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी जर्जर हालात में है, उस पर काम होना चाहिए। वो विधायक की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को नुकसान ना हो जाए। तो हमें शिक्षा का बड़ा काम है। एक में और जो चीज़ है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, खेल जो है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो गरीब का ही बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा ही स्पोर्ट्स करता है और वो आगे जाके देश का नाम रोशन करता है और वो खुद का भी, अपने आप को भी सेटल भी करता है। तो खेल के लिए मेरी प्लानिंग ये है कि हल्के के बीच में 6-6 गाँव पे, 5-5 गाँव पे, जहाँ कुछ जगह हमारे जैसे गोरछी गाँव कबड्डी की बड़ी अच्छी टीम है, कुछ गाँव जो कैमरी है, तो उधर फुटबॉल का बड़ा अच्छा हमारी व्यवस्था है। कई जगह हमारा जो है अलग अलग चीज़ों का है। तो ऐसी मेरा प्लान ये है कि हम लोग खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। अकेला स्टेडियम बनाने से कभी खिलाड़ी नहीं बनता, वहाँ कोचेज उपलब्ध कराने से ही अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। तो मेरी व्यवस्था ये रहेगी कि जहाँ भी व्यवस्था होगी, जितना भी हमें सरकार से मिलेगा विधायक बनने के बाद, कोशिश ये करेंगे कि वहाँ हम कोचेज, अच्छे कोचेज जो हैं हम वहाँ प्रोवाइड करवाएं। और उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम लोग इंडिया टीम में भी रहे हैं, खेले भी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो जितने भी सेलेक्टर्स हैं, किसी भी आप लगाइएगा, CISF हो गया, BSF हो गया, आपका रेलवेज हो गया, सर्विसेज हो गया, तो बहुत सारे साथी हैं हमारे।
तो वहाँ अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं सिलेक्शन के लिए, उनको जगह दिखाएं, रास्ता दिखाएं। तो स्पोर्ट्स पे बहुत बड़ा काम करने का है। एक मेरा हल्के में आने के बाद एक और भी काम मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो मैं करूँगा। मैं एक रोज़गार कार्यालय हल्के में खोलना चाह रहा हूँ। रोज़गार कार्यालय का मतलब ये है कि उस कार्यालय में जितनी भी MNCs है, जितनी बड़ी कंपनीज है, जहाँ भी रिक्वायरमेंट्स है, उनसे वो तालमेल करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स लेंगे और उनको बोर्ड पे पिन अप करके जो बच्चे हल्के के बच्चे हैं, क्योंकि आज अगर किसी बच्चे ने ITI किया है, डिप्लोमा किया है और इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो उसको ये नहीं पता कि पूरे हिंदुस्तान में नज़दीक नियर बाई कहाँ जॉब वैकेंट है, उसको नहीं मिल पाता। तो उसको अगर वो एक जगह ऐसा होगा कि वो जहाँ वो वैकेंट जॉब का उसको पता लगेगा, तो वो बच्चा वहाँ जाके अपना एग्ज़ाम दे पाएगा या अपने सिलेक्शन करा पाएगा। तो मेरा ऐसा काम करने का है, क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो पेट की लड़ाई है, जो बीजेपी ने हमें इस लेवल पे ले आई है। चलो बीजेपी की बात हो रखी है तो एक छोटी सी बात और मैं जोड़ देता हूँ साथ में। वो बोलते हैं कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के D ग्रुप के अंदर इतनी भर्तियाँ करवा दी। तो ये वाकई में ऐसी भर्तियाँ ये नॉनसेंस बातें हैं। पर्ची खर्ची वही बात है कि आपने काम तो करना नहीं है, छीटाकसी करनी है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से एक बात बीजेपी से पूछना चाह रहा हूँ कि हमने एक बच्चे को तैयार करने में 20 से 25 लाख रुपए खर्च किया। उस बच्चे ने 20 से 25 लाख का मतलब ये है कि उसका सिर्फ फीसिस, खाने की बात नहीं करते। नर्सरी में जब एडमिशन कराया और जब हमने उसको MA MSc जब कराया, उससे हमारा 20 से 25 लाख रुपए हमारा खर्च होता है बच्चे के ऊपर। हमने बच्चों को MA MSc कराई, PhD कराई। आपने हमें क्या दिया? ग्रुप D। और ग्रुप D में नौकरी क्या है? चपरासी और चौकीदार की नौकरी है। क्या इसीलिए हमने अपने बच्चों का भविष्य आज क्या बीजेपी में देख रहे हैं? एक वो राज था जिसमें राज में हज़ारों बच्चे नौकरी लगे, हज़ारों बच्चों को रोज़गार मिला, और जिसने पर्ची और खर्चे की बात की आज वो दंड भी भुगत रहे। मैं इनडायरेक्टली आपको कहना चाह रहा हूँ, किसी की भी बात करेंगे जिसने भी नेता ने गुस्ताखी करी होगी तो लोग उसको माफ़ नहीं करते हैं। मैं ये सिर्फ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज में एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं चौटाला जी की बात कर रहा हूँ। पर्ची खर्ची उस राज में थी। तो वो जो चीज़ें हैं, और एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज की मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जिसमें ओपन था, बच्चे आएँ अपना एग्ज़ाम दें और अपना जॉब ज्वाइन करें। कितनी नौकरियाँ थी। आज हमारे यहाँ 34 भर्तियाँ निकली हैं हरियाणा में। बड़ी भर्ती की बात करता हूँ, 34 भर्तियाँ निकाली, 31 भर्तियाँ उन्होंने लीक कर दी। और फिर खट्टर साहब कहते हैं इसमें मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, जो प्रशासन है, जो टीचर, जो जहाँ ये एग्ज़ाम देते हैं उन्होंने ये किया है। ये क्या होगा? नीट पॉसिबल? ये तो सरासर जो चोरी थी वो घर में थी। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती थी कि जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा कि नौकरी मांगे। और कितने पद, 1 लाख के पास तो बीजेपी ने हरियाणा में पदों को ख़त्म कर दिया जहाँ हमारे बच्चों को रोज़गार के लिए जाना था। तो बीजेपी की बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी बैठ के आपसे करेंगे। टिकट के लिए कितना आश्वस्त है? बस आश्वस्त यही है कि मेहनत कर रहे हैं। बस वो खिलाड़ी आदमी है, हम खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन हैं। हम तो अपनी मेहनत पे और ईमानदारी पे भी ट्रस्ट करते हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। बाबा बजरंग बली का आशीर्वाद है और हमारे भाई राजनीतिक भगवान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने एक ही बात जो है टिकट के बारे में एक बार मैंने पूछा था, मैंने कहा साहब टिकट, साहब ने ये कहा बेटा जहाँ भी हम लोग टिकट जो है सर्वे करा के जो मजबूत होगा हम लोग उसको जिताऊ कैंडिडेट को देंगे। वही ट्रस्ट है और वही है मेरा सब कुछ, मेरे पे वही विश्वास है। और टिकट ना मिली, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि कहीं और चली गई? देखो मैं इन चीज़ों में कभी मैं ट्रस्ट नहीं करता। मैंने कहा ना, हम लोग नहीं, जैसे मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और हर साल नेशनल होती थी, हम लोग अपनी तैयारी करते थे। तो हमें कोई कहता था अगर हार गए तो मैं कहता था भाई सॉरी आप चले जाइए उठ, क्योंकि हम लोग तो जो कोई काम करते हैं जीतने के लिए ही काम करते हैं भाई। हाँ वही मैं आ रहा था। नहीं वो आगे की चीज़ें हैं। अभी आपने एक बात बोली थी कि आप नड़वा हल्के के अंदर 100 बंदों के पास कॉल करो, 80 बंदे ये बोलेंगे जी मैं तो मान साहब के साथ हूँ। 90 बंदों ने बोला। हाँ। तो इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर टिकट तो फिर मतलब सेकेंडरी होगी ना। देखो मेरी राजनीति जो है भाई, मेरी राजनीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, साहब जो बोलेंगे भाई हम वो करेंगे। मेरे को बनावटी बात जीवन में आती नहीं, ना मैंने कभी किसी से बोली।
व्यवहारिक बात यह है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के जो भी आदेश होंगे हम उन आदेशों पर खड़े हैं। और रही बात ये रही कि भाई मेरी इच्छा है एमएलए बनने की, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। इन दोनों शब्दों में बड़ा फ़र्क है। इच्छा है, महत्वाकांक्षा नहीं है भाई। और सिर्फ लोगों के बीच मैं तो जब विधानसभा में अपनी जाता हूँ, लोग कहते हैं मान साहब ये है, मान साहब वो है, तो मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, सारे कहते हैं मान साहब आपको विधायक बनाएंगे या जो भी बात, जो भी नॉर्मली आदमी लोग इकट्ठा होकर अपने जो लीडर है उसको अप्रिशिएट करते हैं भाई। तो मैं तो सभी को एक ही बात कहता हूँ भाई, तुम विधायक बना, तेरे काम कर दूंगा, और कोई काम नहीं, हिडन एजेंडा कुछ नहीं है। तो बस आपके माध्यम से यही बात। तो कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई टक्कर वक्कर करने का इरादा है, फिर एक तरफा ही कर दिया आपने, तो भाई 100 में से 90 तो आपकी तरफ है ही। तो नहीं, तो ये देखो वोट में कन्वर्ट कितना लोग होते हैं, आपकी दो चीज़ें हैं कि आपको लोग पसंद कितना करते हैं और लोग वोट कितना % करते हैं, वो एक आगे की बात है। मैं आपको नहीं कह सकता जी 90% मेरा हल्का मेरे साथ है, वो तो किसी के साथ भी नहीं है। पर लोगों की पसंद, लोग कहेंगे अगर जो कोई विरोधी भी आदमी होगा तो वो आपके लिए, आप मेरी जो बात है दोबारा कोई इंटरव्यू कर लेना, एक बार फ़ोन करके, जब भी कोई मिले, वैसे भी रोड पे कोई मिल जाए तो उससे पूछना कि जी आप किसके साथ। नहीं, अगले इंटरव्यू में मैं रैंडमली 10-12 नंबर लेकर आऊंगा, लेकर आना और मैं कॉल करूंगा। बिल्कुल आप करना, बिल्कुल फ़ोन करना, आप फ़ोन करना, रैंडमली में बात करेंगे हम लोग। डेफिनेटली ये अगले इंटरव्यू में पक्का करेंगे। पक्का हम लोग करेंगे। और मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हमें लोगों की पसंद है, बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं लोग। चलो मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोगों का, आपके दर्शकों का, सबका धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ नड़वा से कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं अनिल मान जी। 100% आश्वस्त हैं, बोल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि 100 बंदों को कॉल करो भैया, 100 में से 90 बंदे बोलेंगे कि अनिल मान जी के साथ हैं, अनिल मान जी को एमएलए देखना चाहते हैं। ये तो 2-3 महीने की बात है, अक्टूबर में शायद ये विधानसभा का रिजल्ट भी आ जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद ही बता पाएंगे कि असल में क्या होने वाला है और क्या नहीं। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।